लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद दिल्ली में राजनीतिक हलचल चरम पर है। इंडिया और एनडीए दोनों के ही बड़े नेता दिल्ली में हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हुई जिसमें रणनीति बनी, तो दूसरी तरफ एनडीए की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर आज एनडीए की बैठक हुई जिसमें एनडीए के सभी दल शामिल हुए। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री मोदी को नेता चुन लिया गया। मीटिंग के बाद साझा प्रस्ताव भी पास हुआ जिसमें लिखा है कि हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ, शुभकामनाएं देने आया हूँ। किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। एनडीए की मीटिंग में वो तमाम नेता पहुंचे जो एनडीए में शामिल हैं। कुछ बड़े नेता अपने साथियों को लेकर भी पहुंचे। इस मीटिंग में बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू मीटिंग में शामिल हुए। जेडीयू से नीतीश कुमार, राजीव रंजन सिंह और संजय झा बैठक में मौजूद रहे। शिवसेना से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। जेडीएस से कुमारस्वामी मीटिंग में शामिल हुए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चिराग पासवान बैठक में जुड़े। जीतन राम मांझी और पवन कल्याण भी मीटिंग में मौजूद रहे। सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल और प्रफुल्ल पटेल इस मीटिंग में मौजूद रहे। आरएलडी से जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल रहे। असम गण परिषद से अतुल बोरा मीटिंग में जुड़े। आजसू की तरफ से सुदेश महतो जुड़े, तो वहीं एसकेएम के आईएच सुब्बा बैठक में शामिल हुए। यूपीपीएल से प्रमोद बोरो भी बैठक का हिस्सा रहे। इस बैठक के बाद एक फोटो शूट भी हुआ और इस तस्वीर में खास बात रही, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जगह एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे पार्टी टीडीपी की है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू को पीएम मोदी के बाएं हाथ की तरफ सबसे पहले जगह दी गई। इसके बाद नीतीश कुमार को तस्वीर में स्थान दिया गया। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. एनडीए की बैठक करीब 1 घंटे चली। शाम 4 बजे बैठक शुरू हुई और शाम 5 बजे के करीब ये बैठक खत्म हुई। अब 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक में पहले नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह को भी सभी सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एनडीए की मीटिंग के बाद चंद्रबाबू नायडू ने पीयूष गोयल से मुलाकात की और माना जा रहा है कि पीयूष गोयल एनडीए के खेवनहार की भूमिका में रहेंगे। सूत्रों की माने तो एनडीए के नेताओं ने भी अपना प्रस्ताव बीजेपी के सामने रख दिया है। चर्चा है कि टीडीपी ने 5 मंत्रालय और स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 3 मंत्री पद मांगे हैं। चिराग पासवान ने 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मांगा है। जीतन राम मांझी ने 1 मंत्री पद मांगा है। एकनाथ शिंदे ने 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मांगा है। जयंत चौधरी ने भी 1 मंत्री पद की मांग की है और 1 मंत्री पद अनुप्रिया पटेल ने मांगा है। अब किस पार्टी को कितने और कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये नड्डा, शाह और राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद तय होगा। हालांकि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पर कोई बात नहीं होगी।
दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस मीटिंग में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी शामिल हुई। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। टीएमसी से अभिषेक बनर्जी मीटिंग में मौजूद रहे। जेएमएम से चंपई सोरेन बैठक में जुड़े। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और राघव चड्ढा बैठक में शामिल हुए। हालांकि क्या सरकार बनाने की कोशिश होगी, इस पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।